जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बताइए नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? किस-किस को पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि नवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? जब भी हम नवरात्रि की बात करते हैं तो सभी के मन में पूजा-पाठ, माँ की आराधना, माँ के 9 रूपों की पूजा करना, 9 दिनों व्रत उपवास रखकर माँ को प्रसन्न करना और कई जगह पर कई अलग-अलग शहरों में अपने अकॉर्डिंग उसको मनाया जाता है। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि असल में नवरात्रि मनाने का असली रीज़न क्या है? क्या आप लोगों को पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक पौराणिक कथा के अनुसार क्या चला था? क्या ऐसी बड़ी बात थी जिसके कारण नवरात्रि का ये त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है? तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि नवरात्रि का ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? आखिर 9 दिन में ऐसा क्या है जो हम अलग-अलग देशों में, अलग-अलग शहरों में अपने अनुसार इन 9 दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। आइए चलते हैं कि कैसे ये 9 दिन हम मनाते हैं और इन 9 दिनों को मनाने के पीछे का कारण क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार एक महिषासुर नामक राक्षस था। वह राक्षस बहुत ही शक्तिशाली, बहुत बलवान था, लेकिन वह एक वरदान चाहता था और उस वरदान के चलते उसने बहुत घोर तपस्या, कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उससे उसका मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा कि मांगो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पूजा से खुश हूँ। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? महिषासुर ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम मुझसे इस वरदान के बदले कोई और वरदान मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा, क्योंकि इस धरती पे जो भी आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये वरदान के अलावा तुम मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हें वो वरदान देने के लिए तैयार हूँ। महिषासुर राक्षस ने कहा, ठीक है प्रभु, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी जो मृत्यु है वो ना तो किसी देवताओं के हाथों हो, ना किसी मानव के हाथों हो। अगर मेरी मृत्यु किसी के हाथों हो तो वो एक नारी हो। ब्रह्मा जी ने ये बात सुनकर उसे तथास्तु कहा और वो वहां से चले गए। तभी महिषासुर उसी टाइम से उसने देवता लोक पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने देवता लोक पर आक्रमण किया। देवता और सभी गण उससे परेशान हो गए। इस आक्रमण के दौरान श भगवान शिव और विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा करने की बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह भी कुछ ना कर सके और देवतागण सभी पराजय हो गए और फिर उसका देवता लोक में राज चलने लगा। इसी चीज से देवता सभी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास आराधना के लिए उनकी पहुंचे और माँ उसके विष्णु भगवान के साथ उन्होंने माँ की आराधना भी की कि हे विष्णु भगवान, हे माँ, हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें। अ, महिषासुर नामक राक्षस जो कर रहा है उसे तुरंत ही शांत किया जाए और देवता लोक से बाहर किया जाए। तभी विष्णु भगवान और भगवान शिव और ब्रह्मा जी की अलौकिक रोशनी से निकलकर एक रोशनी बाहर आई और उस रोशनी ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया। वह बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी। माँ दुर्गा का ये स्वरूप देखकर महिषासुर नामक राक्षस उन पर मोहित हो गया और उन्हें शादी के लिए प्रस्ताव दिया। माँ ने जब मना किया तो वह ये प्रयास बार बार करता रहा और माँ को शादी के प्रस्ताव के लिए बार बार बोलने लगा। एक दिन माँ ने उससे वो शादी के प्रस्ताव के लिए हाँ करा, लेकिन एक शर्त पर कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त मानती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा और यदि तुम उस युद्ध में मुझसे हार गए तो मैं ये शादी नहीं करूंगी और यदि तुम मुझसे जीत गए तो मैं ये शादी कर लूंगी। महिषासुर राक्षस ने उनकी ये बात को मानकर उनके साथ लगातार 9 दिनों तक युद्ध करता रहा और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस की मृत्यु कर दी।
उसी दिन से हम ये नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। उन 9 दिनों पे की बुराई पर फिर से अच्छाई की जीत हुई और उन 9 दिनों में चाहे वो देवतागण हों या और भी जन हों, वो परेशान थे। उन्हें 10वें दिन माँ ने उन सभी दुखों से मुक्त किया और माँ ने उस महिषासुर नामक राक्षस की हत्या करके सभी को आज़ाद किया। उसी दिन से हम ये नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि उन 9 दिनों में हमें माँ के नए-नए 9 स्वरूपों का दर्शन मिलता है। हमारे दुःख और कष्टों से हमें निराकरण मिलता है, हमारे दुःख और कष्ट से हमें छुटकारा मिलता है। जो भी माँ की पूजा अर्चना बहुत ही दिल से, बहुत ही अच्छे मन से करता है और माँ पर भरोसा रखता है, यकीन मानिए माँ उसके सभी कष्टों को दूर कर कर उसे एक अच्छा जीवन देने का आशीर्वाद देती है। आप बाहरी सुंदरता से अच्छा है कि अपने मन की सुंदरता को अच्छा बनाएँ, ताकि माँ उससे प्रसन्न होकर आपके घर में सुख, शांति, वैभव लाए और आपके सभी कष्टों को दूर करे। तो माँ दुर्गा के ये जो 9 रूप हैं, वो अलग-अलग रूपों में हमें 9 दिन दर्शन करने मिलते हैं। तो आप इन सभी 9 रूपों का दिल से माँ का आप वेलकम कीजिए घर में और दिल से उनकी पूजा कीजिए और सबसे अच्छी बात है कि आप अपने साफ मन के साथ माँ की पूजा अर्चना कीजिए। माँ नहीं बोलती कि मुझे बहुत सारे मिष्ठान, बहुत सारी चीज़ें करनी है। माँ को सिर्फ़ एक साफ-सुथरा मन से साफ-सुथरा इंसान पसंद है, वो बनिए और एक उम, अपने साथ-साथ लोगों की सहायता कीजिए, जितना हो सके लोगों की सहायता कीजिए। अगर माँ ने आपको इस लायक बनाया है, तो लोगों की सहायता कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, जिससे माँ आपकी इस सेवा भाव से प्रसन्न होकर आपकी कामयाबी के रास्ते खोले, आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा ही अच्छा हो। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, जो कहानी मैंने आपके सामने रखी है, वो कहानी मेरी पसंद आई हो, तो इस कहानी को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि माँ की ये पौराणिक कथा जो कहीं जाके आज अ कुछ लोगों को पता नहीं है, वो सभी लोगों को पता चले कि असल मायने में नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? नवरात्रि मनाने के पीछे का कारण क्या है? हम नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के दर्शन के साथ इसके पीछे कारण क्या है? हम क्यों मनाते हैं? ये लोगों तक पहुँचाया जाए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि मैं माँ दुर्गा से और सभी भगवानों से जुड़ी कुछ कथाएँ और कुछ बातें आपके सामने ला सकूँ। और इन्हें सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। ये मेरी एक फर्स्ट वीडियो है, जो मैं इस ग्रुप में पोस्ट करूँगी, यूट्यूब पर शेयर करूँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चों से लेके बड़ों तक ये कहानी माँ की पहुँच पाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत फिर से हुई। और माँ के ये 9 दिन हम क्यों मनाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है इस नवरात्रि को मनाने का। तो ये कहानी लोगों तक दूर-दूर तक जा सके, अपना खूब सारा प्यार दीजिए। मुझसे अगर कोई भी भूल-चूक हुई हो तो क्षमा करिएगा और इस वीडियो को बहुत